ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, तब से देश की राजनीति में एकदम से उबाल आ गया है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के समर्थन में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इस मामले को लेकर कल एआईसीसी में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई थी। अब आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा से सदस्यता जाने के बाद मुखर अंदाज में पत्रकारों से रूबरू हुए। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी व गौतम अडानी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बड़ा सवाल पूछते हुए कहा कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? मोदी अडानी का रिश्ता पुराना है। मैं ये सवाल उठाता हूं, इसलिए मेरी सदस्यता खत्म की गई। मैं सावरकर नहीं, गांधी हूँ, डरूंगा नहीं। सदस्यता खत्म करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल पूछता रहूंगा। बता दें, शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं। अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अडानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? अडानी और मोदी के रिश्ते के बारे में मैंने सदन में डिटेल में बोला था। मोदी अडानी इन दोनों के रिश्ते पुराने हैं। राहुल ने आगे कहा कि मोदी अडानी के प्लेन की फोटो मैंने संसद में दिखाई थी, किस तरह मोदी अडानी के प्लेन में आराम से बैठे थे। वहीं पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर मेरे भाषण से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और मैंने यह उनकी आंखों में देखा है, इसलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया, उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी ने आगे स्पीकर ओम बिरला पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अडानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। आगे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अडानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा, मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है।
मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं राहुल गांधी ने सदस्यता खत्म करने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र को समझिए, ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए, ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए, इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।